हेलो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम तक स्टडी पर। इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए रेलवे द्वारा कुछ क्वेश्चनों की सीरीज लगाई जा रही है, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कहता है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कृत्रिम गुर्दा का मतलब है किडनी। क्या जो कृत्रिम किडनी है वो कैसे कार्य करती है, तो ये डायलिसिस के बेस पे काम करती है। किस बेस पे? डायलिसिस यानी अपोहन। ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? अपोहन का। एक व्यक्ति की आंख जो है वो, आंखों का रंग जो है कैसे पता चलता है, वो रंग को काला, नीला और भूरा किस बेस पे पहचान पाता है? तो ये पहचान पाता है परितारिका के कारण। जो आंख का एक पार्ट होता है जिसे आइरिस बोलते हैं। आइरिस जो है किसी वस्तु के कलर को निर्धारित करती है। मतलब जब वस्तु का चित्र या वस्तु को जब हम देखते हैं तो आइरिस की सहायता से उस कलर को हम पहचान पाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब आंखों में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? जब हमारी आंख में अगर धूल कण पड़ जाए या कुछ पड़ जाता है तो आँख में सूजन आ जाती है। तो जो सूजन आती है उसको हम क्या बोलते हैं? उस हिस्से को नेत्र श्लेष्मा कहते हैं। नेत्र श्लेष्मा या कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? छोटे बच्चे जो होते हैं जब दूध पीते हैं तो दूध किसके कारण जो है बाहर निकलता है या बनता है? तो वो ऑक्सीटोसिन के कारण। किसके कारण? ऑक्सीटोसिन के कारण। निषेचन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो निषेचन क्रिया जो होती है सामान्यतः डिम्बवाहिनी नली में होती है, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो ये द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, वरना ये खराब हो जाएगा। यानी जो कृत्रिम गर्भाधान होता है, आप लोगों ने देखा होगा जानवरों में कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा गर्भधारण कराया जाता है। उसमें जो बीज होता है वीर्य, वो नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है, जिसके कारण वो खराब ना हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? मतलब किस पेड़ का सबसे बड़ा पुष्प होता है? तो वो होता है रेफलेशिया। सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प किसका होगा? रेफलेशिया का होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसको हम असत्य फल कहते हैं? क्या है? असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं नारियल, कटहल, सेब। ये सब असत्य फल की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये फाइबर होते हैं एक प्रकार से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ, किस वृक्ष की आयु कैसे पता चलेगी? कोई वृक्ष अगर है तो उसकी आयु कैसे पता कर पाएंगे? तो वलय की सहायता से। वलयों को काउंट करेंगे, उस हिसाब से उनकी आयु का पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब है बिना मिट्टी के पौधों को उगाना, ओनली जल में उगाना। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किस पे डिपेंड होता है? तो पिता के गुणसूत्रों पे डिपेंड होगा। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? जो लोग मक्का को मुख्य आहार के रूप में खाते हैं उनमें विटामिन बी वन की कमी हो सकती है। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है। क्या नहीं होगा? ऋणात्मक नहीं होगा। कोई भी सदिश अगर है तो उसका परिमाण हमेशा धनात्मक हो सकता है या जीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अ, कपास रेशे किससे बनते हैं? तो कपास रेशे जो प्राप्त होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? तो बीजों से प्राप्त होते हैं। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है।
तो ये किस कारण से होता है? तो ये क्यों होता है? ये यूरिया के कारण होता है, क्योंकि जीवाणुओं के द्वारा जो है यूरिया वो अमोनिया में बदल जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किस मछली में सल्क नहीं पाया जाता है? तो कैट फिश में सल्क नहीं पाया जाता है। किसमें? कैट फिश में। ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तो जल में न डूबने का कारण क्या है? वातावरण है। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने अलग किया था। किसने? डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने। ग्रेगर मेंडल ने, अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध करके आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने मटर के पौधे पर खोज किया था। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है, और लाइकेन जो होता है वो शैवाल और, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? मलेरिया के उपचार की दवा किससे प्राप्त होती है? तो ये सिनकोना से प्राप्त होती है। किससे? सिनकोना से। अगला क्वेश्चन है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? तो ये सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। किससे? अफीम जो है वो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक वाणिज्यिक कागज किसके छाल से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है ब्लूथ ओक से। किससे? ब्लूथ ओक से। पश्मीना ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो ये होती है चेंगथांगी नस्ल से। कौन सी नस्ल? चेंगथांगी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो वेंग रोग के कारण होता है। ये सब पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, जो एसएससी वो सॉरी रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी के कारण मर जाते हैं? तो सूत्रण रोग के कारण। सिरोसिस रोग एक होता है जिसके कारण मर जाते हैं ज्यादा शराब पीने वाले लोग। राइजोबियम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइजोबियम जो होती है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद कहेंगे। मरुस्थल में उगने वाले मरुद्भिद कहेंगे। और जो पानी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इनको हाइड्रोपोनिक्स जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में 1984 में गैस लीक हुई थी, वो कौन सी गैस थी? एक गैस त्रासदी 1984, आप सभी लोग पढ़े होंगे। वो उसमें जो गैस लीक हुई थी वो थी एमआईसी, मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट थी। अगला क्वेश्चन है, भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो भैंस की जो मुख्य नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं? मुर्रा भैंस होती है, सुरती, भदाउड़ी, जफराबादी और मेहसाना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो की गई है वो कहाँ है? मखदूमपुर, मथुरा में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बीकानेर, राजस्थान में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? अगला क्वेश्चन, तो वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। किसे? इलायची को कहा जाता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? मिट्टी का अध्ययन करते हैं। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो ये कार्ल लेनिस की है। किसकी? कार्ल लेनियस की। अगला क्वेश्चन, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु यानी वायरस, वायरस में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाले फूट माउथ रोग, कौन सा रोग? फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो ये एक वायरस के कारण होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो आयोडीन किससे प्राप्त होती है? लेमिनेरिया से। किससे? लेमिनेरिया से। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन याद करना ही पड़ेगा, जो है इसका मान निश्चित होता है। एवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, दाब घटने पे क्वथनांक
घट जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आरबीसी करता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन यानी संचरण आरबीसी के द्वारा होता है। रक्त दो प्रकार के होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और एक प्लाज्मा होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील हैं, जबकि बी और सी ये दोनों किसमें घुलनशील हैं? जल में घुलनशील है। किसमें? जल में घुलनशील है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि की चाल कितनी है? तो 760 मील प्रति घंटा होती है ध्वनि की चाल। कितनी? 760 मील प्रति घंटा होती है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का जो मुख्य अयस्क है वो बॉक्साइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक मोम और लाख किससे प्राप्त होता है? तो ये कीड़ों के स्राव से प्राप्त होता है। कार बैटरी में इस्तेमाल कौन सा अम्ल होता है? तो कार बैटरी में जो अम्ल यूज होता है वो कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स निकलता है अबटू ग्रंथि से। किससे निकलता है? अबटू ग्रंथि से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है किससे? टंगस्टन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये वास्तविक और उल्टा होता है। मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक तो बनेगा परंतु उल्टा बनेगा। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे जल का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 2.5% और 2.5%। दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता मापी जाएगी किसमें? लैक्टोमीटर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि का मापन किसमें किया जाता है? तो ध्वनि का मापन जो होगा वो किसमें होगा? डेसिबल। बायोगैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाई जाती है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किसके कारण होता है? मधुमेह रोग इंसुलिन के अभाव के कारण होता है। जब इंसुलिन का स्राव अधिक हो जाता है मधुमेह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है। कब? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक। और जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तब चंद्र ग्रहण लगेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेसमेकर किससे संबंधित है? तो पेसमेकर से हृदय की गति मापी जाती है। क्या? हृदय की गति।